दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਮੌਸੀਕੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੇ सादिया सिद्दीकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम करते हैं चंडीगढ़ में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? हमने तो आपको सिटी लाइट्स में देखा, बालिका वधू में देखा, आपके यहाँ हज़ारों फैंस हैं। वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, सीधा मायानगरी मुंबई, वहाँ तो इतना खैर मौसम ठीक ठाक है और यहाँ आपको आते ही चाय की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ ठंड का मज़ा ले रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे पता था यहाँ पे ठंड है, इसलिए मैं जानबूझकर बहुत ज़्यादा मोटे जैकेट्स नहीं लेकर आई हूँ, हल्के जैकेट्स लेकर आई हूँ ताकि वो ठंड जो है ना महसूस कर सकूँ, उसका मज़ा ले सकूँ, क्योंकि बॉम्बे में तो हमें ये नहीं मिलता। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सर्दी का तो लुत्फ़ ले ही रही हैं, लेकिन चंडीगढ़ में मुझे लगता है कि आपकी अदाकारी का लुत्फ़ यहाँ के जो सिने प्रेमी हैं या थिएटर के लवर्स हैं वो भी लेंगे। तो ये सफ़र थोड़ा बताएं, शुरू कहाँ से? वो बालिका वधू का कैरेक्टर तो संध्या सभी जानते हैं कि एक हाउस होल्ड नेम आप बन चुकी हैं। ये एक्टिंग का सफ़र कभी सोचा नहीं था वैसे एक्ट्रेस बनूंगी। पढ़ने का बहुत शौक़ है और पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनना था मुझे, पर कॉलेज में शुरू किया, कॉलेज में टेलीविज़न भी शुरू हो गया, बनेगी अपनी बात स्टार्टेड एट द सेम टाइम। तो ऐसा पैसे मिलने लगे तो मैंने कहा अरे वाह, आई कैन बाय शूज़। तो उस तरह से शुरू हुआ और कॉलेज ख़त्म करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है थिएटर करने में और डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने में। एक ज़िंदगी है, अगर मैं सिर्फ सादिया बन के रहूँगी तो मैं कितना कर पाऊँगी, और मेरे अंदर तो इतनी सारे कैरेक्टर्स हैं ना, तो उनको कैसे मैं ज़िंदा करूँ। तो एक्टिंग आई थॉट वाज द बेस्ट थिंग। और समहाउ पता नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं आप कर पाती हैं, तो मैंने कहा चलो फिर कर लेते हैं। दुपट्टा और कमीज़ तो रंगे हुए मालूम होते हैं, सलवार नहीं है। ये पुंदे चाय की चुस्कियों के बीच हमारी गुफ्तगू तो चली रही है, लेकिन थिएटर और सिनेमा आपने दोनों ही किया, टीवी भी किया, थिएटर आप कर रही हैं, और कितना फ़र्क आपको लगता है दोनों में, मीडियम में? हालांकि ये सवाल हमेशा होता है, और क्योंकि जब आप पंजाब में हैं तो यहाँ पे पंजाबी ऑडियंस भी आने वाली है, और उनके दिल तक उतरने के लिए क्या कुछ इसमें कुछ अलग से भी कुछ ऐड ऑन किया जाता है जब आप अलग स्टेट में जाते हैं? जब हम कोई प्ले लेके जाते हैं अलग स्टेट में, तो देखिए अगर गुंजाइश, जैसे कि महुआ में तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक प्ले है मेरा 2 2 टैंगो 3 2 चाय, वो चंडीगढ़ में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, और उसमें मैं जो प्ले कर रही हूँ, मैं पंजाबी लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो उसमें गुंजाइश है कि आप जिस शहर जाते हैं, या दिल्ली जा रहे हैं या चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वहाँ का जैसे थोड़ी सी पंजाबी मैंने ऐड कर दी, थोड़ा सा टच आप दे सकते हैं, पर इतना नहीं कि उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो महुआ में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, सॉरी, जैसा है वैसे ही आपको देखने में मज़ा आएगा उसे। और थिएटर आपके हवाले से कितना आपको लग रहा है बदलाव आ चुका है? अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, उससे पहले भी थिएटर होता रहा, राइटर्स आते रहे, अब राइटर्स ब्लॉक के हवाले से आप चंडीगढ़ में हैं, तो राइटिंग के हवाले से भी और एज ए थिएटर आर्टिस्ट भी कितना बदलाव आया है? और आज जो यंग राइटर्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का थिएटर आपको दे रहे हैं, अलग तरीके की वेब सीरीज़ भी दे रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटर्स ब्लॉग के ज़रिए मैं इतना कहूँगी कि बहुत सारे नए राइटर्स आ रहे हैं और उनका काम प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्टेज तक पहुँच रहा है, फाइनल लाइट तक पहुँच रहा है, ओरिजिनल राइटिंग हो रही है, स्पेशली इन थिएटर, क्योंकि बहुत वक्त तक हम पुराने ही राइटर्स को का प्ले ले लेके अडेप्ट कर करके इस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में, इस एंगल से उस एंगल से, पूरा मतलब ख़त्म ही हो गया, मतलब अब क्या करें। तो इसके ज़रिए बहुत सारे नए राइटर्स, प्ले राइट्स आ रहे हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल। और दूसरा क्या सवाल था? दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ता हुआ यही है सादिया, कि कहीं ना कहीं अगर लैंग्वेज की बात करूं तो
अगर इंग्लिश पे है तो उसमें आपको इंग्लिश ही दिखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। हिंदी है तो शुद्ध हिंदी मिलेगी। लेकिन आज का अगर यंग राइटर है तो वो शायद थोड़ा सा बाइलिंगुअल हो रहा है, इंग्लिश पिंग्लिश उसमें सब कुछ आ रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, वो हिंदी भी, इंग्लिश भी है, पंजाबी भी है, तो मिक्सड अप है सब कुछ। वो आपको लग रहा है कि आज के जो यूथ है, जो वो चीज़ें हम लोग, चाहे वो SMS की बात हो, टेक्स्ट की बात हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज की बात हो, सोशल नेटवर्किंग लैंग्वेज की बात हो, क्या वो ज़रूरी आप समझती हैं, या वो कहीं ना कहीं मौलिकता से दूर हो जाता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर आप SMS के ज़रिए 2-3 लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हैं, इट्स ओके। इन अ प्ले इफ़ यू आर यूजिंग 2-3 लैंग्वेजेस, डिपेंड्स कि प्ले किस वक्त की बात कह रहा है। आज के भी अगर बात कह रहा है तो किस क्लास की बात कह रहा है, वो बहुत सारे उसमें बारीकियाँ आ जाती हैं जिससे लैंग्वेज किस तरह की होगी ये डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है। मैं बिलीव करती हूँ कि आई लव लैंग्वेज, शुद्ध लैंग्वेज जो भी हो, अंग्रेज़ी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी हो, जब वो शुद्धता में बोली जाती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो आप चाहे 4 लैंग्वेजेस अगर आप मिक्स कर सकते हैं, यानी कि आपको 4 लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो ग्रेट, पर उन चारों लैंग्वेजेस को उनकी शुद्धता में जानना भी ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मीर नहीं पीर तुम, काहिली अल्लाह रे, नामे खुदा हो जवां, कुछ तो किया चाहिए।